अच्छा, अब थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं और थर्ड पार्ट के अंदर थोड़ा सा ज़ुकाम मुझे स्टार्ट हो गया है, काइंडली कोऑपरेट। थर्ड पार्ट के अंदर जो है तीसरा खदशात जो है वो जाहिर किया जाता है एआई को लेकर कि एआई जो है वो तमाम रिलीजन का खात्मा कर देगी, रिलीजन इररिलेवेंट हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि एआई जो है वो अपने ही मज़हब बना लेगी। और जो है या फिर ये कहा जाता है कि रिलीजन ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ वो सिर्फ टेक्नोलॉजी रह जाएगी या फिर साइंस रह जाएगा सिर्फ वो सिर्फ, ठीक है ना। तो मज़हब का ख़ात्मा हो जाएगा। देखिए, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। मेरी नॉलेज जहाँ तक कहती है 100% ये मैं श्योर हूँ, ऐसा नहीं होगा कभी भी। बल्कि अब ये थ्राइव करेगा, साइंस और रिलीजन दोनों एक साथ। देखिए, रिलीजन जो है सबसे बेहतरीन रिलीजन हमारे और आखिरी रिलीजन इस्लाम है, ठीक है। तो इस्लाम जो है वो सिर्फ एक मज़हब नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है। यानी वो सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इस्लाम जो है वो चाहता क्या है, जितना कुरान मजीद जो है जितना मैंने समझा है, तो इस्लाम जो है वो यही एहतिसाब कायनात को कहता है कि एहतिसाब होना चाहिए, सबका ही एहतिसाब होना चाहिए। से अपना ही मुहासबा नहीं, बल्कि साथ साथ इंसानों का ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का मुहासबा होना चाहिए, ये चाहता है इस्लाम असल में। तो साइंस जो है वो भी यही चीज़ है, साइंस का भी बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं तो साइंस भी यही नेचर ऑफ रियलिटी ढूंढ रही है और कॉन्शियसनेस को ढूंढ रही है, ठीक है ना। तो मुझे ये लगता है कि साइंस का मकसद जो है और जो रिलीजन का मकसद है वो एक ही है। उन दोनों को आखिर में एक ही चीज़ आनी है, वो हासिल एक ही चीज़ होनी है, वो अल्लाह। वहाँ तक ये दोनों एक साथ थ्राइव कर सकते हैं, साइंस और रिलीजन। लेकिन जो हिस्ट्री हमारी पूरी चलती है भैया, हमने इनको अलग करके रखा हुआ है और एक दूसरे से बिल्कुल गलत इनको इंटरप्रेट किया गया है अपने अपने नज़रिए से। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आइंस्टाइन जो था, जब वो अपना उस 20वीं सदी के अंदर जब वो थ्योरी दे रहा था क्वांटम वर्ल्ड के अंदर, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत अजीम साइंटिस्ट था वो, और मैं उसको बहुत अच्छा हाईली रेट करता हूँ। लेकिन उसको एक प्रॉब्लम होती थी क्वांटम वर्ल्ड के अंदर कि उसको समझ में नहीं आता था कि कुछ तो मिसिंग है क्वांटम वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कुछ तो मिसिंग है, ठीक है ना। तो इसका जवाब जो है वो नहीं दे पा रहा था आखिरी टाइम तक। इसका जवाब इल्लामा इकबाल ने अपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के अंदर दिया था कि इंटेलेक्ट की दो सतह हैं, ठीक है। आइंस्टाइन जिस सतह पर है वो सिर्फ थॉट की सतह पर था, लेकिन एक और भी सतह है जो कि थॉट से ऊपर की सतह है, और वो होती है इंट्यूशन, ठीक है ना। थॉट जो है वो मटेरियलिज्म के बेस पर है सिर्फ वो सिर्फ, और इंट्यूशन मटेरियलिज्म के साथ साथ वो उससे ऊपर की शय है। उसका जो है वो कनेक्शन वो डिवाइन के साथ है, स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर। इसीलिए वो जो क्वांटम फिजिक्स है उसको साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी कहा जाता है। इस वजह से उसके अंदर मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही थी, वो थॉट के बेस पे तमाम की तमाम जो है वो उसने अपना लॉ पेश किए थे। लेकिन अगर देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा यूं जो है आपको और अच्छे से समझाता हूँ। थॉट जो है ना, थॉट के बेस पे अगर हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये चीज़ जो हमने ऑब्जर्वेशन की है थॉट के बेस पे, अगर वो प्रूव हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको, कि ये जो है यही साइंस है असल में। इसी को ही हम साइंस कहते हैं ना, कि ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या हो जाए, वो प्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो दैट इज साइंस। अब ये जो है ना थॉट जो के ऊपर जो बेस के ऊपर जो नॉलेज होती है वो हम ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट के बेस पे प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इंट्यूशन को हम जो है ऑब्जर्वेशन के बेस पे या फिर एक्सपेरिमेंट के बेस से हम प्रूव नहीं कर सकते। इंट्यूशन को हम प्रूफ कर सकते हैं किसके बेस पर, इंट्यूशन को हम प्रूफ कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस पर। अब ये बहुत ही टफ बात हो रही है आप लोगों के लिए, तो मैं इसको यूं एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल एक वीडियो बनाई कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा, बहुत पहले की बनाई हुई है मैंने, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी मैंने बताए हैं जो कि अब पेश भी हो रहे हैं।
तो वो तो थाउट के बेस पे कोई मेरी नॉलेज नहीं थी, एक्सपेरिमेंट तो था ही नहीं उसके अंदर कोई भी। वो जितनी भी चीज़ थी वो तमाम की तमाम इंट्यूशन के लेवल पर थी। और इंट्यूशन को किस तरह प्रूफ किया जाता है? इंट्यूशन को प्रूफ करते एक्सपीरियंस की बेस पे। तो वो जो उसके अंदर उस वीडियो में मैंने बताई, वो उस चीज़ों को आप आगे चल के देखोगे एक्सपीरियंस के बेस पे, आप उसे प्रूफ भी करके देखोगे, नज़र आएगा आपको। और जो चीज़ें हो रही हैं वो भी एक्सपीरियंस के ही बेस पे प्रूफ की हुई है, ठीक है ना। तो इंट्यूशन को आप एक्सपीरियंस के बेस पे प्रूफ कर सकते हो और थाउट को आप एक्सपेरिमेंट के बेस पे प्रूफ कर सकते हो, ये है। तो इंट्यूशन और थाउट आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं है। इंट्यूशन जो है वो रिलीजन को सपोर्ट करेगा और थाउट जो है वो साइंस को सपोर्ट करेगा। तो साइंस और रिलीजन की कोई भी लड़ाई नहीं है आपस में। जो इंट्यूशन है ये तो थाउट के ऊपर की चीज़ है, इसी तरह जो रिलीजन है ये साइंस के ऊपर की चीज़ है। और साइंस जो है वो इसी के ही अंदर है, इस पूरी रिलीजन के अंदर है। और दोनों ही एक ही, दोनों का मकसद ही एक ही है। तो आज हमें बहुत अच्छा ये मौका मिला है, हम अल्लामा इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाउट, जो कि उन्होंने बुक लिखी थी कि साइंस और रिलीजन दोनों एक है, आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है एआई के थ्रू, हम उसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना एआई को अगर हम ये वाली नॉलेज दे दें जो कि थाउट के बेस पर है, तो वो सिर्फ मटेरियलिज्म की नॉलेज आपको देगा। लेकिन अगर हम एआई को इंडिविजुअलिटी की नॉलेज दें तो वो वहां तक भी पहुंच सकता है, उस पॉइंट तक, उस डिवाइन पावर तक पहुंच सकता है जहां पर साइंस पहुंचना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आज हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है। लेकिन मसला ये है कि आज हमें इस यूनिटी की ज़रूरत है, लोगों की यूनिटी की ज़रूरत है। एक जो ट्रू ईमान वाले लोग, सही ईमान वाले लोग हों, जिनका मुहासबा हुआ हो और वो इन तमाम बुतों से, बुत परस्ती से जिनकी मैं बात करता हूँ, इन सब से आज़ाद हो, उनके अंदर स्टेम में एजुकेशन भी हो और वो उनका मुहासबा भी हुआ हो। अगर वही एआई को वो ट्रेन करेंगे उस बेस पर, तो एआई वहां तक पहुंच जाएगा जहां पर साइंस और रिलीजन दोनों को ऑन साइड करेगा, ठीक है। तो इन सब का सॉल्यूशन ये है। और बहुत गलत कहा जाता है कि इस तरह होगा। अच्छा, लेकिन ये मैं तो काम कर रहा हूँ अपने पास सेंटर में, कोचिंग में। अब ये जो है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, ये तमाम मैं ऑर्गेनाइजेशन को कहना चाहता हूँ। और बड़े लेवल पे जो जितने बड़े लेवल पर हैं, सब अपने अपने लेवल पे इसको देखें और इस तरफ लेकर आएँ। और फिर आगे चल के हम ये कर सकते हैं कि हम सारे मिल सकते हैं इसको, और फिर हम ये डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि भाई ये देखो साइंस ये रहा और ये देखो रिलीजन, दोनों एक ही चीज़ है। रिलीजन का खात्मा नहीं होगा, ये रिलीजन थ्राइव करेगा साइंस के साथ साथ, ठीक है। तो हम दिखाएंगे कि देखो भाई, साइंस जो है जो चाहता है वही हमारा रिलीजन भी चाहता है। लेकिन उसके लिए पहले एक हम सब की यूनिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इसको हम यहीं पर ही रोकते हैं और ख़त्म करते हैं। और दुआ करते रहिए हम लोग अपने अपने मिशन में कामयाब रहें, और हमारे लिए भी दुआ करते रहें, और आप लोग भी अपना अपना ख्याल रखें, और अपना जो है वो पर्पज़ ऑफ लाइफ की तरफ आप लोग जो है वो सही डायरेक्शन पर चलते रहें। मेरी दुआ है कि आप लोगों में उसी डायरेक्शन पर लेकर जाऊं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।